हम इनको अंडरग्राउंड वायरिंग करवाएंगे। जो शौचालय हमने बनाया था वो कह रहे हैं उन्होंने बनाया। सिलीगुड़ी शहर में वोटों का सिलसिला जारी है और इसी सिलसिले में हम सभी प्रत्याशियों से जुड़ रहे हैं। और आज हम मौजूद हैं सिलीगुड़ी के वार्ड नंबर 8 में, जहां पे हम बात करेंगे खुशबू मित्तल जी से, जिन्हें किसी अलग पहचान की ज़रूरत नहीं है। नमस्कार मैम, स्वागत है आपका हमारे चैनल में और वॉइस न्यूज़ में। नमस्ते मैम, सबसे पहले तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपकी वोटों की तैयारी कैसी चल रही है। क्या लगता है आपको कि कितनी सहमति मिलेगी? देखिए, वोटों की तैयारी अच्छी चल रही है। हमने कैंपेनिंग शुरू कर दिया है। हम डोर टू डोर जा रहे हैं। लोगों का बहुत समर्थन मिल रहा है, उनका आशीर्वाद मिल रहा है। वो चाह रहे हैं कि फिर से इन 5 सालों में मैं ही आऊँ। मैम, विधानसभा चुनाव के टाइम पे हमें ये देखने को मिला था कि बहुत सारे लोग टीएमसी छोड़ के बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं, लेकिन इस बार हमें कुछ अलग ही देखने को मिल रहा है। एसएमसी इलेक्शन में कुछ अलग ही देखने को मिल रहा है, तो इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, आना जाना तो लगा रहता है, इसको लेके मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगी। एसएमसी इलेक्शन में मैं इतना मानती हूँ, एसएमसी इलेक्शन जो होता है हमारा लोकल इलेक्शन, तो इसमें अभी हम ये जानते हैं कि बोर्ड टीएमसी का ही बनेगा, और जब तक आपके हाथ में बोर्ड नहीं रहता है आप काम नहीं कर सकते हो। तो देखिए, अगर आपको अपने वार्ड में अपने शहर का विकास करना है तो आपको बोर्ड के साथ ही चलना पड़ेगा। मैम, किस ऑपोजिशन पार्टी को आप अपनी कंपटीशन मानती हैं? देखिए, अपोजिशन पार्टी को मैं आपको इस विषय में क्या बताऊं, क्योंकि मुझे तो यही समझ में नहीं आ रहा कि उनको वार्ड के बारे में कितना ज्ञात है या नहीं। क्योंकि आपने देखा होगा सिलीगुड़ी टाइम्स पे जो शौचालय हमने बनाया था वो कह रहे हैं उन्होंने बनाया। वो कह रहे हैं एमपी फंड, एमएलए फंड। उनको ये पता ही नहीं कि एमपी एमएलए फंड डायरेक्टली काउंसिलर के अकाउंट में या फिर उनके हाथ में पैसे नहीं दिए जाते, वो डीएम के थ्रू कॉरपोरेशन में दिया जाता है। जैसे कॉरपोरेशन से जो कार्य होता है उसी तरह से वो कार्य होता है। सिर्फ फर्क इतना है कि वो एमपी फंड के नाम पे वो जगह को अलॉटेड किया जाता है कि इस फंड का यहाँ पे काम होगा। तो इस विषय में मैं आपसे और क्या कहूँ। मैम, महामारी को देखते हुए पश्चिम बंगाल की सरकार ने कुछ गाइडलाइंस लागू किए हैं, तो इस पार्शियल लॉकडाउन का आपके वोटों के प्रचार पे क्या असर पड़ रहा है? देखिए, मैं यही कहना चाहूँगी कि सावधानी ज़रूरी है, और हम इसको मद्देनज़र रखते हुए हम बहुत कम संख्या में ही कैंपेनिंग करने जा रहे हैं, लोगों के घर पे जा रहे हैं, क्योंकि कोविड फैल रहा है। उनकी सुरक्षा भी ज़रूरी है, हमारी सुरक्षा भी ज़रूरी है, कैंपेनिंग भी ज़रूरी है, लेकिन जो सरकार की गाइडलाइन है हम उसे मानते हुए ही जा रहे हैं। मैम, आप बहुत लंबे समय तक आप बीजेपी में थी, तो आखिर आपको ऐसी क्या असुविधा हुई कि आपको बीजेपी छोड़ना पड़ा? देखिए, असुविधा की बात मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, क्योंकि ये हमें मानना होगा स्टेट में टीएमसी की सरकार है और इस बार कॉरपोरेशन में भी टीएमसी की सरकार ही बनेगी, और जब तक स्टेट कॉरपोरेशन को पैसा नहीं देगा हम चाहकर काम नहीं कर पाते हैं। हम लोगों के सामने यही कहते हैं हमारा बोर्ड नहीं है, हम काम नहीं कर पा रहे हैं, काम करने में असुविधा हो रही है। तो देखिए, मैं ये कहना चाहूँगी कि जहाँ पे बोर्ड होता है उसी बोर्ड में रहकर हम खुले हाथ से काम कर सकते हैं, खुले दिल से काम कर सकते हैं। जो काम हम करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, नहीं तो उसका भुगतान वार्डवासियों को करना पड़ता है। मैम, ऑपोजिशन का कहना है कि आप ही के पार्टी से कुछ लोग बाहर से लोगों को मंगवा कर वोटों का प्रचार करवा रहे हैं, तो ये बात कितनी हद तक सच्चाई है इस बात में? और अगर ऐसा है तो क्या ये सरकार के नियमों का उल्लंघन नहीं है? जी, मुझे तो कोई नहीं दिख रहा कि कोई बाहर से बुला के हम प्रचार कर रहे हैं। जहाँ तक मुझे पता है, मैं जो प्रचार में जा रही हूँ, मेरे वार्ड की लेडीज़ और मेरे वार्ड के जेंट्स ही मेरे साथ जा रहे हैं। अगर ओपोजिशन ऐसा कह रहे हैं कि हम बाहर से लोग ला के प्रचार कर रहे हैं, तो ओपोजिशन वो बताए कि वो लोग कौन है और वो उसका प्रूफ दे। उनके मन में कहीं ना कहीं भय है, वो अपने भय के कारण इस तरह की बातें कर रहे हैं ताकि हमें भ्रमित कर सके। लेकिन मैं एक बात कहना चाहूँगी, हम बिल्कुल भी भ्रमित नहीं होंगे। हम ये जानते हैं कि जो मेरे साथ जा रहे हैं वो हमारे वार्ड के ही लोग हैं।
मैम, पिछले 5 साल से आप इस वार्ड की काउंसलर रह चुकी हैं। अगर आप इस बार भी जीतती हैं तो आप हमारी जनता के लिए क्या अलग करेंगी? देखिए, आपको पता होगा मैंने गत 5 वर्षों में बहुत अलग ही काम करने का सोचा और मैंने किया। इस बार भी हम इसी तरह के कुछ कार्य करेंगे। जैसे आप देख रहे हैं पूरे 8 नंबर वार्ड पे इस तरह के तार के छल्ले जगह जगह झूल रहे हैं, हम इनको अंडरग्राउंड वायरिंग करवाएंगे। साथ ही साथ हम यहाँ पे कुछ सुलभ शौचालय बनाने का भी हमने निश्चय किया है और जगह भी हमने चिन्हित की है। यहाँ पे पीने का पानी की बहुत असुविधा है, हर घर जल पहुँचे, उसके तहत हम कुछ प्रोजेक्ट लेंगे। साथ ही साथ व्यावसायिक क्षेत्र है, यहाँ पे कई बाहर से लोग आते हैं, पानी की दिक्कत होती है, वाटर कूलर्स लगाएंगे हम यहाँ पे। महिलाओं की सुरक्षा के लिए पुलिस प्रशासन से बात करके व्यवस्था करेंगे। कुछ चौराहों पे हम यहाँ पे सीसीटीवी कैमरास लगाएंगे। यहाँ पे सबसे ज़्यादा ज़रूरी है व्यावसायिक क्षेत्र है और दिन में सफाई करना बहुत मुश्किल होता है, तो हम कॉरपोरेशन से बात करके, जैसे बड़े बड़े शहरों में होता है कि रात को साफ़ सफाई की जाती है ताकि सुबह सुबह हम आराम से दुकान वगैरह खोल सके, तो उस तरह का हम ये प्रावधान रखेंगे कि रात में ही साफ़ सफाई की जाए। तो इस तरह से हम अपने वार्ड को और अच्छा और बेहतर करना चाहते हैं और पूरी उम्मीद है कि हम ये पूरा करेंगे। मैम, आप सिलीगुड़ी वासियों से चुनाव को लेकर कुछ कहना चाहेंगी, कुछ मैसेज देना चाहेंगी? सबसे पहले मैं सभी को कहना चाहूँगी कि इन 6 सालों में आपसे मुझे बहुत प्यार, आदर, सम्मान मिला, मैं वो कभी नहीं भूल सकती। और मुझे पता है आगे भी आपका प्यार, मान, सम्मान मुझे ऐसे ही मिलेगा। मैं खुशबू मित्तल, आपकी खुशबू मित्तल, आपकी बेटी बहू, आपके वार्ड से ही हूँ, आपके साथ हर समय रहना चाहती हूँ, रहती हूँ। और मैं यही कहना चाहूँगी, जैसे इन 6 सालों में हमने कार्य किया है मिलजुल कर, चाहे वो छठ पूजा हो, चाहे वो गणगौर हो, चाहे वो वार्ड उत्सव हो, चाहे वो श्याम जी का कीर्तन का आयोजन हो, चाहे बच्चों को सम्मानित करने का हो या फिर ट्रेड लाइसेंस कैंप हो, हमने इस तरह के कुछ नए चीज़ें जो कि पूरे 47 वार्ड में कभी कहीं नहीं होता था, हम उस तरह के कार्य करना चाहते थे और आगे भी करेंगे। इसमें हमेशा आप सबका सहयोग मिला और मुझे पता है इन 5 सालों में भी आप सब मुझे भरपूर सहयोग देंगे। जैसा कि आपने देखा कि हमने खुशबू मित्तल जी से अभी बात की, बातचीत के दौरान बहुत सारी बातें ऐसे हैं जो हमें पता चली और हमने पूरी कोशिश की कि खुशबू मित्तल जी की आवाज़ हम अपने दर्शकों तक पहुंचाएं। चुनाव को लेकर हम अलग अलग प्रत्याशियों से भी जुड़ेंगे और हम पूरी कोशिश करेंगे कि अपने दर्शकों को हम वोटों के सिलसिले में अपडेट करते रहें। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। देखते रहिए आर वॉइस न्यूज़। धन्यवाद।